बच्चों, ठोस अवस्था के गुणधर्मों के बाद हम द्रव अवस्था के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। द्रव अवस्था का पहला गुणधर्म है कि इनका आकार अनिश्चित होता है। जैसे भी पात्र में डालते हैं ये उसी पात्र के अनुसार अपना आकार ले लेते हैं। त्रिभुजाकार पात्र में डालेंगे त्रिभुज जैसा, वर्गाकार पात्र में डालेंगे तो वर्ग जैसा, वृत्ताकार पात्र में डालेंगे तो वृत्त जैसा आकार ले लेता है। दूसरा है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है। इसे चाहे आप किसी भी पात्र में डालें, किसी भी प्रकार के पात्र में, चाहे वो त्रिभुजाकार हो, चतुर्भुजाकार हो, वर्गाकार हो, ये 1 लीटर है तो सभी में 1 लीटर आयतन ही घेरता है, अर्थात इसका आयतन निश्चित होता है। तीसरा गुणधर्म आता है कि द्रव का घनत्व जो है, डेंसिटी, गैस से तो ज़्यादा होता है परंतु ठोस से कम होता है, अर्थात दोनों के बीच का पाया जाता है। चौथा गुणधर्म है कि द्रव में संपीड्यता बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि द्रव के कण जो हैं वो पास पास पाए जाते हैं, इसलिए इसमें संपीड्यता बहुत कम ना के बराबर पाई जाती है। पांचवा गुणधर्म है कि द्रव के कणों के बीच में जो अंतराणु का आकर्षण जो बल है वो दुर्बल पाया जाता है। इतने प्रबल आकर्षण बल के द्वारा नहीं जुड़े रहते जिस प्रकार से ठोस के कण जुड़े हुए रहते हैं। ठोस की अपेक्षा दुर्बल अंतराणु आकर्षण बल पाया जाता है। छठा गुणधर्म है कि द्रव के कणों में विसरण गैस से कम परंतु ठोस से अधिक होता है। ठोस के कणों में तो विसरण ना के बराबर होता ही नहीं है, लेकिन द्रव के कणों में थोड़ा सा बीच में अंतराल होने के कारण से इसमें विसरण पाया जाता है, लेकिन ठोस से कम होता है, ठोस से ज़्यादा होता है और गैस से कम होता है और ठोस से अधिक होता है। द्रव के कुछ इनके उदाहरण हैं, जैसे जल है, सरसों का तेल है, मिट्टी का तेल है, ये द्रव के उदाहरण हैं। अब द्रव के बाद में तीसरी जो अवस्था है गैस अवस्था। गैस अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। गैस अवस्था का प्रथम गुणधर्म आता है गैस का आकार अनिश्चित होता है। वो यानी कि जैसे पात्र में डालते हैं उसी का आकार ले लेती है। दूसरा, गैस का आयतन भी यानी कि अनिश्चित होता है, अर्थात ये जैसे पात्र में जिस प्रकार का पात्र का आकार होगा उसी के अनुसार इसका आयतन ग्रहण कर लेती है, उसी पात्र के अनुसार अपना आयतन ले लेती है, अर्थात गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तीसरा गुणधर्म है कि गैस का जो घनत्व है, डेंसिटी, वो अत्यंत कम, ठोस और द्रव दोनों से इनकी कम पाया जाता है। गैस में संपीड्यता अत्यधिक होती है, क्योंकि कणों के बीच की दूरी अत्यधिक होती है, इसलिए संपीड्यता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दबाने पर कण पास पास आ जाते हैं। गैस के कणों के बीच अंतराणु का आकर्षण बल जो है वो नगण्य पाया जाता है, क्योंकि कण जो हैं एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर उपस्थित होते हैं, एक दूसरे को उतने प्रबल अंतराणु का आकर्षण बल के द्वारा नहीं बांध पाते हैं जिस प्रकार से ठोस और द्रव में होते हैं, इसलिए इनमें अंतराणु का आकर्षण बल नगण्य पाया जाता है। और अंतिम है, गैस के कणों में विसरण अत्यधिक होता है। जैसे गैस के कुछ उदाहरण है, वायु जो है, वायु गैस का सबसे इनकी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गैस अवस्था का। इसके अतिरिक्त और भी इनकी हैं उदाहरण, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड आदि।